आप लोगों से बात करूंगा, और तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि लाइफ में देख, आप नोटिस करना है एक बार, चाहे हमारा बिजनेस है चाहे हमारी लाइफ है, आपने बहुत सारा ज्ञान तो सुना है कि वो हर्ट वाली लाइन ऐसे चलती है, ऊपर नीचे नहीं चलती, स्ट्रेट हो जाती है तो आदमी गुजर जाता है, और एक्स है और वाई है और जेड है। आई नो, यू नो इट। मैं जानता हूँ कि तुम ये जानते हो, तो मैं कोई ऐसी बात ना करके मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन से पैदा होता है आदमी, और जैसे ही जब तक वो इस दुनिया से जाता है, भाई मृत्यु एक कड़वा सच है, राइट? जो भी पैदा हुआ है उसने मरना है। जिस दिन पैदा हुआ और जब जब तक वो जाएगा, पैदा होने से लेके आखिरी दिन तक लाइफ में रोलर कोस्टर राइड चलती रहती है। रोलर कोस्टर राइड समझते हो आप? रोलर कोस्टर राइड होती है कि एकदम ऊपर जाती है, एक झूला होता है जो बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसे रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं। तो जीवन में देखना आप, ये रोलर कोस्टर राइड हमेशा चलती रहती है। पैदा हुए तो स्वस्थ नहीं थे, स्वस्थ हुए तो जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस सही हो गया तो ये हो गया, फिर वायरल हो गया, फिर मम्मी ने ध्यान रखा, फिर ये हुआ। शुरू के 3 महीने बहुत ध्यान रखा गया, कभी तुम बड़े हेल्दी रह गए, कभी बड़े बीमार हो गए, 1 साल के हो गए, चलो पहले से बेटर हो गया, सारे इंजेक्शन लग रहे हैं, कभी बीमार हो गए, माँ बाप बीमार है, और माँ बाप परेशान है मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कभी वो सही हो गए, कभी बीमार हो गए, कभी घुटने में चोट लग गई, कभी गाड़ी में आते आते बच गए, कभी फर्स्ट फ्लोर से गिर गए, हाथ पैर सही सलामत रह गए, कभी टूट गए। हम तो कहते हुए 4-5 महीने चला, वो 6 महीने का यही स्कूल में हुआ। कभी बहुत पढ़ाई की, कभी पढ़ाई नहीं की, कभी मार्क्स आए, कभी मार्क्स नहीं आए, यही कॉलेज में हुआ, और यही जीवन में चल रहा है। आप नोटिस करना एक बारी कि आपको ये देखना होगा ये गेम जीवन का चलता कैसे है। भाई अभी अगर मैं देखूं, गेम की बात करें तो इंडो पाक का मैच सबने देखा था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो छोटी दिवाली वाले दिन था, 23rd ऑफ अक्टूबर, उस मैच से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अगर बताऊं तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लोग मैच समझते हैं वो बड़े आसानी समझ जाएंगे, बाकी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि आप समझ सके। पाकिस्तान खेलने उतरी, उनके मेन बैट्समैन शुरू में ही आउट हो गए, बाबर आजम और रिजवान, दोनों ही शुरू में आउट हो गए, और कभी रन बने कभी रन नहीं बने, फिर थोड़े रन बने तो फिर एक आउट हो गया, शामी ने 1 विकेट ली, फिर रन बने, फिर 2 विकेट 3 विकेट ले गया अपना पांड्या। यानी कि कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है। एक बार मुझे लगा यार कुछ तो रन बनने दो पाकिस्तान के, यार खेलने में मजा नहीं आएगा जब वो 3 आउट हुए ना, तो लेकिन फिर उन्होंने इतने रन ठोक दिए कि मुझे डर लगने लग गया अब तो इंडिया हारेगी। जीवन ऐसे ही चलता है, एक गेम की तरह। कभी लगता है सब कुछ गया, कभी लगता है आशाओं में सब कुछ आ गया, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, फिर ये लगता है नहीं यार अब तो सारे विकेट गिरे हैं, अब रन नहीं बनेंगे, फिर आप डटे रहते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अपलाइन से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर जान आती है मेरे को कुछ करने का, मेरे को सपने पूरे करने हैं, फिर आप कुछ रिजल्ट कॉज करते हैं, फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे इंडिया के दोनों ओपनर आए, 160 रन बनाने थे इंडिया को, और दोनों ओपनर आए और दोनों ही आउट हो गए। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, दोनों इंडिया पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं वर्ल्ड के, वो भी नहीं चले। सूर्य कुमार यादव नंबर 2 इन द वर्ल्ड, वो भी 15 रन पे आउट हो गया। अक्षर पटेल को भेजा, वो भी 4 आउट हो गए 31 पे, मैच खत्म, हार गई इंडिया। 99.9% लोगों ने बोल दिया हार गई इंडिया, 0.1% तो कुछ भी हो ही सकता है। अब रन नहीं बन रहे थे तो सिंगल डबल लेना शुरू करा। मेरा मतलब है साथ साथ देखना समझना, मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। जब सारे विकेट गिर गए हैं, सब कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई है, तो भी वो रुके नहीं, डटे रहे पिच पे और सिंगल डबल करते रहे। सिंगल डबल मतलब धीरे धीरे चलते रहे, बट चलते रहे, मैच में चलते रहे। कभी 50 पीवी, कभी 100 पीवी, कभी 20 पीवी, कभी 30 पीवी, धीरे धीरे चलते रहे। फिर एक बंदा ज्वाइन हुआ और उसने आते ही फास्ट डायरेक्टर कर दिया, यानी कि 12वां ओवर आया, 3 छक्के आए उसने, मैच फिर पलट गया। एमएलएम का गेम भी ऐसे ही चलता है, एक फास्ट डायरेक्टर बनता है, बड़ा ही मोटिवेशन आ जाता है नीचे, या फास्ट हिट करते हैं 10 लोग तो बड़ा अच्छा लगता है। वो हो गया, फिर मैच फंस गया, मतलब आखिरी बॉल तक मैच चला। अगर मैं
क्रिकेट सारे समझते हैं, नहीं समझते हैं। आखिरी बॉल तक मैच ऐसे चला, हार गए जीत गए, हार गए जीत गए, हार गए जीत गए, अब गए, लेकिन आखिरी बॉल तक, मैं हमेशा बोलता हूँ आखिरी बॉल तक जो जीतने के लिए खेलता है वो जीतता है, और जीतने के लिए खेलना चाहिए। फिर गेम है, आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, लेकिन आखिरी बॉल तक जीतने के लिए खेलो। 9 बॉल वाइट बॉल मिली, अगर आप देखोगे आखिरी ओवर में अगर वो 9 बॉल नहीं होती, वाइट बॉल्स नहीं होती, 2 वाइट बॉल हुई थी, 1 9 बॉल हुई थी, जिससे वो मैच इंडिया जीती। लेकिन अगर विराट कोहली तब तक नहीं खेला होता, 20वें ओवर तक नहीं पहुंचाया होता, इंडिया ऑल आउट ही हो गई होती 17वें ओवर में, तो गेम खत्म था ना। तो आज कितनी तारीख है, फॉर एग्जाम्पल क्या बताओ, आज 29 अक्टूबर है, तो आखिर के 3-4 ओवर बचे हुए हैं, 30 31 1 3 ओवर बचे हैं, या आज का भी लगा लेते हैं, 4 दिन है। आज का दिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 9 बजे के बाद भी 1 घंटा काम किया जा सकता है, और 1 घंटे काम करके भी पूरे दिन के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। सो मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिरी बॉल तक खेला गया तो मैच जीता गया। तो उस मैच से मुझे जो सीखने को मिला, मैं अपने ऊपर जो अप्लाई कर रहा हूँ, उस दिन से मैंने अपनी कॉलिंग बढ़ाई, मैंने लोगों को कॉल्स ज्यादा करने शुरू करे, जो लोग मेरे साथ काम करना छोड़ चुके हैं मैंने उनको कॉल्स करना शुरू करा, वाइड बॉल 9 बॉल चेक करनी शुरू करी। मैं ठीक है यार, वो जा चुके हैं कोई बात नहीं, मैं उनको भी कॉल करता हूँ, उनको मैंने कॉल्स किए, मैंने अपनी डिफरेंट लाइन्स है वहां पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है बात करके। अभी मैं नेपाल जाने का प्लान कर रहा हूँ, वहां पर कुछ लोग हैं, आज मैंने पोस्टर भी डाला था ज्यादातर ग्रुप्स में कि नेपाल में बाली सर 5 तारीख को काठमांडू में अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वो सारे एक्टिविटीज और बढ़ा ली, बशर्ते कि यार अब क्या करें और क्या ना करें, अब तो अब हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, क्या करें क्या ना करें, जो हाथ में है वो करने की जरूरत है। आखिरी के 3 दिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, देखो ये जो टाइम होता है ना, ये जो आखिरी के 3 दिन होते हैं, अगर मैं आज 3 दिन की बात करूं, ये आखिरी के 3 दिन होते हैं सिर्फ और सिर्फ खेलने के, सोचने के नहीं होते। आप शुरू के ओवर में 1-2 ओवर अगर आप मेडल भी निकाल दो, अगर रन ना भी बनाओ तो आप मैच खेल सकते हो, लेकिन आखिरी के ओवरों में हर बॉल पे किसी प्रकार की बॉल हो, और हमारे यहाँ तो कौन सा आउट होने वाले हो आप, पीछे विकेट है क्या जो आउट हो जाओगे, आप जम के खेलो तो सही सबको। और हमारा खेलना क्या है, जैसे क्रिकेट का खेलना बैट चलाना है, हमारा खेलना क्या है, अपनी जबान चलाना है, लोगों को इनवाइट करने का है, फोन करने का है, मिलने का है, लोगों से बात करने का है, पुराने लोग जो काम नहीं कर रहे उनसे उनको फोन कॉल करने का है, रिक्वेस्ट करने का है, लोगों को डिमांड करने का है, लोगों को जरा बोलने का है कि करना है, ये नए प्रोडक्ट आए हैं। अगर मैं बताऊं, आज भी अगर बताऊं, मतलब अगर विटामिन के जो 4 प्रोडक्ट हैं, अभी भी आप में से कितने लोगों ने लिए हैं और कितने लोगों ने लोगों को बताया है। मैंने आज भी 3 लोगों को बताया है इस प्रोडक्ट के बारे में, आज भी, और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे, वो मैंने उनको कॉल कर करके बताया है। इनएक्टिव लोगों की बात कर रहा हूं मैं अभी, उनको बताया है, और 2 लेकर, 1 लेकर आया है, 1 कल लेने जाएगा। क्या आपने सब लोगों को बताया विटामिन के जो प्रोडक्ट है, इनकी नॉलेज ली है आप लोगों ने? नहीं, अगर सबकी बात करूं तो नहीं ली होगी, लेकिन सबको क्या चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, आखिरी बॉल तक खेलने को तैयार नहीं है, एक्चुअली तैयार नहीं है, सारी नॉलेज लेने को तैयार नहीं है, सबको सब कुछ बताने को तैयार नहीं है। 2 तारीख को जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको वो आइडिया भी नहीं है, वो एक्चुअली मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है, वो मेल्स के लिए है, मेल स्टेमिना बढ़ाने के लिए है। उसके बारे में डिटेल एक मेल्स की हम एक अलग से मीटिंग रख के आपको बता देंगे, लेकिन वो मेल हर घर में है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मेल, आप अगर कोई फीमेल है तो उनके घर में मेल नहीं है, बट मेल्स के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आज मेरी राजीव भाई से बहुत डिटेल में बात हुई, आज ट्रेनिंग हुई है उसकी ना, उस प्रोडक्ट की। हैदराबाद के कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, और पेटेंटेड प्रोडक्ट है, टेक्निक पेटेंटेड है। तो मैं अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट है कि मतलब इस टाइम की बात करूं अगर, वर्ल्ड वाइड राइट्स, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड राइट्स वेस्टीज ने खरीद लिए हैं उसे, इंडिया के लिए नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड राइट्स बता रहा हूँ। क्यों खरीद लिए हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है। तो 2 तारीख को आएगा प्रोडक्ट, आप वो लोग प्रोडक्ट लें, उसके बारे में जानकारी लें, वो एक अलग बात होगी, लेकिन अभी बात कर रहा हूं मैं 1 तारीख की क्लोजिंग तक की। तो 1 तारीख की क्लोजिंग तक आप बेसिकली कितने कॉल्स करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या पाना चाहते हो इसमें। और देखो, आप लोग ये सोच रहे हो कि गेम में आउट नहीं होगे, आप ये सोच रहे हो कि बाउंसर यॉर्कर नहीं मिलेगी, आप ये सोच रहे हो कि आप बैट घुमाओगे बॉल पे छक्का चला जाएगा, ऐसा कोई मैच नहीं बना है, ऐसा कोई गेम नहीं बना है, ना कोई बिजनेस बना है, ना कोई नौकरी बनी है, ना लाइफ ऐसी है। कई लोग क्या करते हैं, वो 2 बॉल खाली चली जाती है, फिर खेलना ही बंद कर देते हैं। 2 लोगों को कॉल करते हैं, उसके बाद भैया एक बात, और विराट कोहली भी अगर 2 बॉल, उसने 21 बॉल पे 11 रन बना रखे थे, 21 बॉल पे 11 रन बना रखे थे एक टाइम पे,
और जब फाइनल मैच खत्म हुआ तो 53 बॉल पे 82 रन थे उसके। अगर 2-4-5 बॉल खाली भी चली गई, कुछ फर्क पड़ा क्या? अगर वो टिका रहा और करता रहा रन और रन चलाता रहा, तो वही हमारे साथ है। हमारे यहाँ रन बनाना क्या है, हमारे यहाँ बैट चलाना क्या है? लोगों को इनवाइट करना, लोगों को प्रोडक्ट के लिए इनवाइट करना, लोगों को बिजनेस के लिए इनवाइट करना, या जो पुराने लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको इनवाइट करना। और देखो, जिनको अभी बैट चलाना नहीं आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता, अगर उनके सामने अच्छी बॉलिंग कर दी जाए तो आज वो कहेंगे यार मेरे को अभी खेलना नहीं आता, मैं कैसे चलाऊं मैं बैट, राइट? अब बारी आ जाती है एमएलएम की। अब एमएलएम में लोग बोलते हैं मेरे को इनवाइट करना नहीं आता, या मेरे को बात करनी नहीं आती, या मैं किन लोगों को बुलाऊं, और क्या क्या बाधाएं आती है आप लोगों को। चलो मैं इस क्लोजिंग पे आज कुछ लोगों से एक सवाल लेता हूँ, क्या चीजें हैं जो आपको रोकती है लोगों को इन्वाइट करने से? भाई ऐसा तो है नहीं, देखिए आप किसी जंगल में रहते हो, लोगों को तो आप जानते हो, चाहे वो सब्जी वाला है, भाजी वाला है, एक्स है, वाई है, दूध वाला है, अखबार वाला है, ट्यूशन वाला है, प्रोफेसर है, स्कूल वाला है, कॉलेज वाला है, जिम वाला है, या नौकरी वाला है, बिजनेस वाला है, जो भी है आजू बाजू आप देखोगे, अगर आप सही में देखोगे तो लोग तो इतने हैं कि पूछो मत। कौन करेगा कौन नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन क्या चीज है जो आपको रोकता है उनको इन्वाइट करने से, बोलने में? वो कौन बात करेगा? एनीवन। कुछ रियलिटी में प्रैक्टिकली 2-4 चीजें करके देखते हैं, बताइए। ये 1 2 3, अगर ये नाम नहीं बताएंगे 1 2 3 का रेज हैंड नहीं मानूंगा मैं। जो अपना रेज हैंड करो, डिजिटल रेज हैंड करो। युवराज, यस रवि, देन युवराज। यस रवि, यू टेल मी, क्या चीज है जो आपको रोकता है? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चीज है जो आपको रोकती है? पुराने लोगों को कॉल करने से रोकती है, यस यस सर। नए लोगों को बुलाने से रोकती है। क्या चीज है जो आपको रोकती है? सर रोकती सर ये करेगा कि नहीं करेगा। अभी उसको भी बताया, उसने भी मना कर दिया, और ये पहले भी मना किया। जो पुराना अतीत में, जो पुरानी थिंकिंग में सर, वही रोकती है। जो एक्सपीरियंस हो गया वो आपको रोकता है, यस यस सर। अब देखो, दो चीजें हैं अभी इसमें। आपने जो बोला है बहुत वैलिड बात बोली है भाई। आपने अगर 10 लोगों को बुलाया और एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, या 5 लोगों को बुलाया वो नहीं आया, तो छठे को आप बुलाने जाते हो तो क्या होता है रवि? सर यही आता है कि ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बुलाते नहीं। यस सर। ये नॉर्मल है, ये बात मानते हो आप? ये नॉर्मल है? यस सर, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, वो नहीं करेगा तो क्या होगा? नहीं करेगा तो सर नहीं करेगा, फिर हम दूसरे दिखाएंगे। लेकिन ये बाधा है सर। आप तो बुला नहीं रहे हो ना, वो नहीं करेगा। मान लेते हैं आप बुलाते हो वो नहीं करता, यस सर। तो क्या होगा आपके साथ? सर जिसके लिए आए सर वो नहीं मिलेगा सर। जो हमारे जो क्या आप नहीं बुलाओगे तो मिल जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं मिलेगा। आप अगर नहीं बुलाओगे जो लाइफ में चाहिए वो नहीं मिलेगा, यस यस सर। और अगर बुलाओगे और ज्वाइन नहीं करेगा तो भी नहीं मिलेगा, यस सर। क्या ज्यादा बढ़िया है? सर बुलाए और ना ज्वाइन करे तो ज्यादा बढ़िया है सर। क्यों ज्यादा बढ़िया क्यों है? रिजल्ट तो सेम ही आया है। नहीं बुला रहे हो तो भी ज्वाइन नहीं करा, बुलाया तो भी ज्वाइन नहीं करा। सर रिजल्ट तो यही आएंगे ना सर, ऑन द कोर्ट में ही आएगा कि अगर हम बुलाएंगे तो। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। ये भी मालूम है तुम्हें, लेकिन फिर भी नहीं बुलाते। बिल्कुल सर। नहीं, फिर क्या है? फिर भी नहीं बुलाते, क्या कारण है? क्या सोर्स पे है? क्या स्रोत है? फिर भी क्यों नहीं बुलाते आप अपना बताओ रवि। सर जो सर फ्यूचर है सर वो दिखना बंद हो जाता है। जो आगे का है वो दिखना बंद हो जाता है। ओके, और क्या है? और सोचो, और क्या है? और भी कुछ है? और कोई कारण भी है? सर याद नहीं आ रहा, क्योंकि सर इसमें बस यही एक बाधा आती है कि उसने भी नहीं किया और इसने भी नहीं किया। एक बात है, ये रुकती है, यही बाधा आती है। ओके रवि, आप डिस्कवर करो कि और भी कुछ है। ये तो यही है सर। कंफर्ट जोन रोकता है। यस, उसका स्रोत पे है कंफर्ट जोन, आलस। ये आपके यहाँ से आवाज आ रही है रवि भाई? यस सर। बट आप समझ गए बात को? क्या चीज रोक रही है आपको? आपको आलस रोक रहा है। बिल्कुल सर। फ्यूचर नहीं दिख रहा है, और वो करेगा नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम रवि, दुनिया में किसी को नहीं मालूम।
बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप देखोगे ना, म्यूट कर लो अपने आप को, जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना। रवि अगर आप देखोगे ना, वो नहीं ज्वाइन करेगा, उससे तुम्हारी झंड हो जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं। वो नहीं करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता लोगों को, वैसे भी तो नहीं कर रहा ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा है जिसे आप नहीं बुलाओगे तो वैसे भी नहीं करेगा, ये सुनो। लेकिन आप बुलाओ और ना करे तो उसमें तुम्हारी झंड भी हो जाएगी ना। बिल्कुल सर। इज्जत भी तो दांव पे लग जाएगी ना। हाथ पैर कांपेंगे भी ना बुलाते हुए दोस्त को, क्यों मना कर देगा तो मेरी इज्जत गई काम से। ये भी तो एक रिस्क है ना रवि, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगा नहीं करेगा ये कारण नहीं है रवि, कारण ये है वो नहीं करेगा तो अपन की झंड हो जाएगी, और ना सुनना अपन को पसंद नहीं। बिल्कुल सर, राइट सर। और बिना बुलाए झंड नहीं हो रही, बहुत झंड हो रही है सर। सर बुला के ही झंड करवाना ज्यादा अच्छा है। ओके, तो बुलाओगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप आउट ही होगे, छक्के भी लगते हैं। बिल्कुल सर, छक्के भी लगते हैं, आउट भी होते हैं, खाली बॉल भी जाती है। सर 1 मिनट चाहूंगा सर। ऐसे ही ये इंडस्ट्री करोड़ों अरबों वर्ल्ड वाइड अरबों डॉलर्स की बनी है। ऐसे ही सिद्धार्थ भाई 1 करोड़ रुपए महीने भी पहुंचे। ऐसे ही मेरा 7,48,000 का चेक बना, हाईएस्ट चेक। ऐसे ही मेरा पहला चेक बना 22,000 रुपए का, राइट। ऐसे ही मेरे चेक बने हैं कि लोग आते हैं नहीं आते हैं, जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। और ऐसे ही इंडिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज बनी है। ऐसे ही ये इंडस्ट्री चल रही है कि कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं, यही है। लेकिन तुम अगर यही सोचोगे कि मैं बुलाऊंगा और वो ज्वाइन नहीं करेगा तो आप बुलाओगे नहीं। तो आपको देखना ये होगा कि ना बुला के जो झंड हो रही है, बुला के जो झंड होगी कौन सी बेहतर है? सर बुला के झंड हो ये बेहतर है। हाँ, और मैं एक बताऊं, ये रिस्क जिसे हम झंड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये जो रिस्क आप लेते हो ये इस गेम का पार्ट है रवि। बिल्कुल सर। अगर आपको गेम खेलनी है तो आपको इसके नियम कायदे अपनाने पड़ेंगे, वरना मत खेलो। आप MLM कर रहे हैं जी, अपन किसी को बुलाएंगे नहीं। क्यों खेल रहे हो भाई साहब? अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, अपन बिना बैट के ही खेलेंगे। अरे भाई बिना बैट के कैसे खेलेगा? अपन क्रिकेट खेलेंगे लेकिन है ना रन नहीं लेंगे के। क्यों भाई, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल सर। हम आउट होना नहीं चाहते भाई साहब, हम क्रिकेट खेलेंगे लेकिन हमें अपन को आउट होना पसंद नहीं है। तो आप क्रिकेट मत खेलो भाई। आपको लोगों को बुलाना पसंद नहीं है, उनकी ना पसंद नहीं है, ये गेम ऑफ ये पार्ट ऑफ द गेम है। गेम चलेगा ही नहीं वरना। अब बताओ फिर गेम कैसे जीतोगे? सर गेम खेल के ही जीतेंगे सर। गेम खेलने में तो डर लगता है साला। सर डर तो लगता है सर, लेकिन गेम खेलना ही है। क्योंकि डर है क्या? सोचो तो सही एक बारी। आप बोलोगे वो ना कर देगा, हाँ करेगा, हद से ज्वाइन कर लेगा, हद से ज्वाइन नहीं करेगा, यही होगा ना हद से। बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा? उसे ना कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्या आपको मतलब क्या उन्होंने आपको मना कराया या आपको ये देखना बड़ा जरूरी है रवि, और सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ये देखना बड़ा जरूरी है कि वो आपने जो उसे प्रपोजल दिया है उसको मना कराया उसने, आपको मना नहीं करा। अच्छा रवि, जो आपको MLM ज्वाइन नहीं करे हैं, अगर आप बोलो लो जी आप इधर आओ और ये लो 5,000 रुपए और आप कभी वापस मत देना, क्या करेंगे वो? ले लेंगे। तो उन्होंने आपके प्रपोजल को लिया या आपको लिया? सर प्रपोजल को लिया। 5,000 समझ में आए तो ले लिए, MLM समझ में नहीं आई तो नहीं ली। तो रवि कहाँ पर है? रवि तो है ही नहीं ना कहीं पर। रवि बीच में क्यों घुसने में लगा हुआ है? शिवराज बीच में क्यों घुसने में लगा हुआ है? जबरदस्ती क्यों घुसने में लगे हो? वो जो बंदा है जिसे आप बात करते हो उसे अपना गेम समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आता है तो लेता है, अपना बिजनेस समझ में आता है, वो पैसा कमाएगा तो वो करता है, और नहीं समझ में आता तो वो नहीं करता है। रवि ये सुनो। बिल्कुल सर। बस आपकी झंड कहाँ से हो गई? ये डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा एरिया है MLM का, मेरे को 99 से आज मतलब 23 साल हो गए हैं मेरे को। ये एरिया ट्रांसफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। इसी के लिए मैंने कोच बनाया, इसी के लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी, रिक्वेस्ट और डिमांड क्रिएट करी है। ये एरिया अगर सही नहीं करा ना रवि तो बड़ा गेम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लोगों को डाउनलाइन को फोन करने में प्रॉब्लम आती है। मैंने कितने इनएक्टिव लोगों को आज कॉल करा है। एक घंटा मैं वॉक करता हूँ तो मैं 1 घंटा कॉल करता हूँ इनएक्टिव लोगों को।
एक्टिव लोग तो मुझे खुद ही कॉल कर लेते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है जो इनएक्टिव लोग हैं उनको कॉल करते टाइम क्या आता है मेरे दिमाग में आता है 6 महीने हो गए हैं, काम तो कर नहीं रहा है तो दोस्त अभी तो दूसरी कंपनी में लगा है, इसको करने का कोई फायदा होगा नहीं होगा। मैं इतना करते करते साला सीधा टा 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 टिश ट्रन ट्रन सीधा। हाँ भाई क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया, कैसे रही दिवाली भाई, बहुत बढ़िया, और सुना कैसा है, घर में सब कैसे हैं, बहुत बढ़िया, और बता धंधा धंधा पानी कैसा चल रहा है। प्रेस्टीज की बात नहीं करी, धंधा पानी का यार ठीक चल रहा है। मैंने तूने कंपनी करी थी कैसी चल रही है भाई, ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, और सुना ये हुआ वो हुआ एक्स हुआ, तुम बताओ शिवराज भाई कैसा चल रहा है। मैंने सुना है नए प्रोडक्ट आए हैं। मैंने हाँ तो अच्छा तेरे को पता ही नहीं है अभी तक। अरे यार तेरी भाभी को भी, मेरा दोस्त है, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते हो, तेरी भाभी को भी ये विटामिन डी की और B12 की बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये समझती नहीं है स्प्रे वाले प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। फिर मैंने उसकी वाइफ से बात करी रवि, और क्रिएट करा उसे। आज मुझे मतलब कल फॉलो अप करूंगा मैं, चारों प्रोडक्ट लेकर आया नहीं आया, बट यस इनएक्टिव आदमी है, मैं प्रोडक्ट दिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ क्या। अब तुम्हें क्या लगता है मेरे को कॉल करना बड़ा अच्छा लगता है इनएक्टिव आदमी को? नहीं सर। और तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर एक झंझनाहट आती है, वेरी गुड मैं फोन करूंगा और जाके प्रोडक्ट ले लेगा और सारे काम कर लेंगे यार, ऐसा लगता है क्या मुझे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगता। बड़ा ही अजीब लग रहा होता है जब मैं कॉल करता हूँ, करूँ या ना करूँ, 1 साल से काम इनवाइट करता हूँ तब भी यही होता है मेरे साथ, तो करे क्या बताओ रवि? सर यही तो बोलते हैं हमने काम नहीं करा ना शिवराज भाई, आपने तो कभी फोन भी नहीं करा, यही बोलते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा कई लोगों मेरे साथ भी हुआ है कि अब मैंने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया यार, आप मतलब मिलना ही भूल गए। तो रवि अब आप बताओ क्या करना किया सर? नहीं मैं कह रहा हूँ इन्विटेशन नहीं किया, फैंटास्टिक आपने किया, अब आपको क्या एक्सेस मिल रहा है कि क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये जरूर कॉल करना चाहिए भैया। रिस्क अगर लगता है ना तो भी गेम का पार्ट है, सिंपल है, रिस्क लगता है तो भी लेने का है। बिल्कुल सर, परिणाम रिस्क लेके आएंगे। अब परिणाम चाहिए और कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी से बात नहीं करनी है तो सॉरी, ये जो फोन ले लिया है ना, जो टीवी के सामने बैठे हो या कंफर्ट जोन में बैठे हो या मैच में बैठे हो या दोस्तों के साथ बैठे हो या परिवार के साथ बैठे हो या फेस्टिवल मना रहे हो, सारे फेस्टिवल मने या नहीं मने, कैसे मने आप लोग जानते हो और ये जा चुके हैं आप। बहुत बढ़िया लगता है आदमी को, पता है दिवाली वाले दिन भी आदमी 3 घंटे कॉल कर सकता था, लेकिन क्या है अभी वो दिवाली मना रहा है। कैसे मना रहा है? सामने मूवी आ रही है, मैंने प्यार क्यों किया, चलो यही देख लेते हैं, वेरी गुड, 1-2 घंटे बीत गए, चलो अपने बच्चे के साथ, मेरा बच्चा है मेरा बेटा है, चलो इसको पप्पी ले लेते हैं, वेरी गुड, चल भाई इसके साथ कैरम खेल ले, वेरी गुड। आप फैमिली के साथ टाइम बिताओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत बिताओ, लेकिन आपके पास टाइम था काम करने का, लेकिन आप नहीं किया, आपने काम क्या सोच के नहीं किया? अभी दिवाली चल रही है, अभी काम करने का टाइम नहीं है, ये तो रवि है ना? यस सर, काम से भागने का मौका मिल गया, यही के बराबर धनतेरस, काम से भागने का क्या कर लिया धनतेरस पे आपने रवि बाबू, काम ना करने के अलावा? कुछ नहीं सर, ऐसे ही फालतू काम किए। लेकिन आप तो धनतेरस मना रहे थे ना, फिर छोटी दिवाली मना रहे थे, फिर दिवाली मना रहे थे, तो क्या भैया दूज भी मनाई आपने, हाँ या ना? यस सर, वो तो मनाओ, फैंटास्टिक, फैमिली के साथ खूब टाइम बिताओ, लेकिन क्या आपके पास 2-4 घंटे काम के नहीं थे? मन नहीं था लोगों को कॉल करने का, चली जाएगी यार। मैं बताऊं रवि तुम्हें, मतलब मेरे से जो बात करने के लिए तरसते थे ना कभी, मैं उनको भी कॉल करता हूँ रवि, नथिंग में आता हूँ और कॉल करता हूँ। जो कभी बोलते थे ना कि सर मुझे अपने 10 मिनट दे दो, मैं उनसे फोन करके पूछता हूँ तेरे पास टाइम है क्या, क्योंकि आज वो काम नहीं कर रहे हैं। You got it, रवि? यस सर, आई गॉट इट। नहीं लगता इसमें मेरी कोई इज्जत में कोई कमी हो गई, मेरे को नहीं लगता मेरी इज्जत में कोई कमी हो गई रवि। नहीं सर, कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लोगों को इनविटेशन में अपने इनएक्टिव लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत है, तो इट इज योर चॉइस रवि। यस सर, 10 बंदे निकाले जाएं, उन्हें इनवाइट किया जाए और यही काम अपने लोगों के साथ कराया जाए, और सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही है, अपने लोगों के साथ बैठो और उन्हें कॉल कराओ, ऑन द कोड लाओ, सीधा खिलाओ, बस इससे बढ़िया और कोई ट्रेनिंग नहीं है रवि। गॉट इट? आई गॉट इट सर। आप भी बहुत सारे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू रवि बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला होगा इस कॉन्वर्सेशन में। सो
बलराम सैनी मैं आपको लेना पसंद करता अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे होते, क्योंकि आप गाड़ी चलाओ और आप सेफ रहो, इसलिए मैं आपको अभी नहीं ले रहा हूँ। और किसी का वीडियो ऑन नहीं है। मिस्टर अंसारी का वीडियो ऑन है। यस अंसारी जी। यस सर। बलराम जी आप बिल्कुल गाड़ी रोक लेंगे तो ही हम बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। यस ओके थैंक यू सर। वैसे गाड़ी रोक लिया था सर आपकी आवाज सुनते ही। मोस्ट वेलकम सैनी जी। हम नहीं चाहते आपको कोई डिस्टर्बेंस हो और कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो। नहीं सर वेरी थैंक यू सर। वेलकम सर। सर मैं ये 2-4 क्वेश्चन थे मेरे पास में जो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जहाँ तक जितने लीडर्स थे मेरे उनके पास में मैंने क्लियर किया बट नहीं हो पाए उनके साथ में। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ऐसा है क्या? सर मेरा पहले क्वेश्चन है जो अपना 6x6 का जो प्लान। नहीं सर आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ रही है सर। अब आपकी भी आ रही है, बोलिए। ओके सर। सर मैं बोल रहा था पहला क्वेश्चन मेरा ये है जो अपना वेस्टीज का 6x6 का प्लान है क्या वो करना खराब है या सही है? 100% सही है। 100% सही है। राइट सर। दूसरा क्वेश्चन ये है सर, कुछ समय पहले आपके थ्रू एमजी चलाई गई थी सर, उसका क्या मतलब है? आप किसके नेटवर्क में हो? सुरेश पंडित जी की में। ये आप सुरेश पंडित से बात करोगे, चलेगा? सर मैंने की थी बस सर जवाब नहीं आया उसका सर। अभी सुरेश पंडित जी यही हैं, आप 9 बजे इन्हें कॉल करोगे, जवाब आएगा। या आप मुझे कॉल करो और उस पर बात करो। ये सबसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे बात करना ठीक नहीं है। यस ओके सर। भाई सबसे रिलेटेड बात करते हैं, ये पर्सनल रिलेटेड है, पर्सनल टीम रिलेटेड है, तो ये हम बाद में बात करेंगे, चलेगा बलराम? जी बिल्कुल सर। थैंक यू। और बताइए। ओके थैंक यू सर। बस सर वो तो सारी चीजें बेस्ट। ओके आपने क्यों पूछा 6x6 बेस्ट है? नहीं सर मैंने मेरे अप्लायनों से डिस्कस किया था इसके बारे में, तो उन्होंने सर इस पे गौर नहीं किया और थोड़ा सा ना ध्यान भी नहीं दिया कि सभी सारी चीजें बकवास है, आप तो सिल्वर मेंटेन करो, गोल्ड मेंटेन करो, 6 लेगों को छोड़ो, आप तो 1 लेग पे नीचे मेंटेन करवाओ और साइड में धीरे धीरे करते रहो। तब मैंने सोचा मेरे को सर एक बार सर से पूछे मेरे को सही है गलत है, पता नहीं मैं खुद ही गलत नहीं हूँ। ओके क्लैरिटी मिल गई आपको? जी बिल्कुल। 6x6 ही चलाओ। ओके सर थैंक यू। साथ साथ 2-3 चीजें हैं प्लान वाइज मैं बोलना चाहूंगा आपको। अगर आप डायरेक्टर मेंटेन करते हो तो 2600 पीवी से करो, जिससे आपका 7 से 8 हजार रुपए का चेक बने। अगर आप सिल्वर नहीं सर वो तो टीबीबी से करो। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ बलराम, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। सिल्वर करो तो टीबीबी के साथ करो, जिसे आपका चेक 10,000 से ऊपर बने, और एक लाइन एलओबी के साथ करो तो 20,000 का चेक बने। स्टार करो कार फंड के साथ करो 50,000 का चेक बने। क्राउन करो आप स्टार कार फंड और हाउस फंड के साथ क्राउन करो आप, जिससे 1 लाख से 2 लाख रुपए का चेक। बिल्कुल राइट सर। बट सर एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे अपने जितने भी अप्लायंस है उनको जब बोला जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ। आपने अनम्यूट कर लिया है बलराम, म्यूट कर लिया है, सॉरी आपने म्यूट कर लिया है, आवाज नहीं आ रही आपने म्यूट कर लिया है। हाँ सर अभी आ रही है? आप आ रही है। बिल्कुल सर। जब मैंने बोला कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, आपको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो उन्होंने कहा कि ये काम ठीक नहीं है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि 6x6 के प्लान पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने सर इग्नोर कर दिया। पता नहीं, मैंने सोचा मेरे में कुछ कमी होगी शायद, इग्नोर कर दिया। तो मैंने नहीं बलराम ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप खेलने उतरते हैं, कई बारी हर प्लेयर का खेलने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। द्रविड़ अलग तरीके से 6 बॉल खेलता है, तेंदुलकर अलग तरीके से खेलता है कभी कभी, और दोनों सही होते हैं। आप खेलने उतरे हो, आप उनके सजेशंस भी ले लो और अपलाइन के भी सजेशंस ले लो। आपने मेरा सजेशन भी ले लिया है, फिर आपको जो सूट करे आप वो अप्लाई कर मारे जा सकते हैं, उसी बॉल पे लोग आउट भी होते हैं। यस बलराम, हेलो, फ्रीज हो गए हैं बलराम जी।
आवाज आ रही है बलराम जी? अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मुझे आगे चलना होगा। ओके, सो आवाज आ रही है आपकी नहीं आ रही है, आप बोलिए, आपकी आई है। हाँ बिल्कुल सर, आपने जो कहा वो सही है। तो मैं बताता हूँ कि जो लोग अपलाइन आपको बोल रहे हैं वो अपने हिसाब, देखो अपने व्यू सबके ठीक है अपनी जगह, अपने अपने एक्सपीरियंस है, अपने अपने तरीके हैं, राइट। अगर वो जो बोल रहे हैं अगर आप वो भी करते हो तो उसमें भी आपका फायदा ही निकलेगा अगर आप देखोगे तो। यस नहीं सर, उसमें फायदा है सर, बट जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया उनको सारी चीजें एक एक चीजें खोल के बताई है मैंने, इससे इधर बताया नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ पे जहाँ पे गलती हो मुझे बताओ तो सही, यहाँ पे गलती है, बस आप ये गलत कर रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट तो करूँगा, मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, देखो बलराम मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बिजनेस किसका है बलराम? मेरा है सर। तो आपकी जिम्मेदारी है सारी चीजों को जानना जैसे आप अभी कर रहे हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मेरे से पूछ रहे हैं। आप जिम्मेदारी है इसलिए पूछ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सारी की सारी नॉलेज लेना और फिर लीडरशिप के साथ काम करना। लीडर आप हो, सिर्फ फॉलोअरशिप का बिजनेस नहीं है हमारा, लीडरशिप का बिजनेस है। मैं सिर्फ फॉलो नहीं करता हूँ, यस मैं लीडर भी हूँ, मैं क्रिएट भी करता हूँ ना कुछ कुछ नई चीजें। मैं सिर्फ फॉलो करता तो मैं इतने प्रोग्राम ही नहीं बना पाता, मैं पता नहीं क्या क्या नहीं कर पाता। एक्चुअली सही बता रहा हूँ, मैं मेरे पास ऐसी लाइफ ही नहीं होती अगर सिर्फ फॉलो करता तो मैं वेस्टेज में ही नहीं होता पहली बात। तो फॉलो करो आप, मोस्ट वेलकम, बट यू आर ए लीडर, आप सारी नॉलेज लो और क्रिएट करो। लेकिन एट द सेम टाइम लीडर कभी भी किसी को फॉलो करे या ना करे किसी को ब्लेम नहीं करता। लेकिन मैंने आपको नहीं बोला आप करते हो, मैं बता रहा हूँ आपको एक फीचर बता रहा हूँ, एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ लीडर की भी। क्योंकि मेरे को ऐसा सुनाई दिया, क्योंकि 4 बार ही आपने बोला, मेरी अपलाइन ने ये बोला, फिर 3 अपलाइन ने ये बोला, फिर अपलाइन ने ये बोला, तो मेरे को ऐसा सुनाई दिया कि आप उनसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो। यस तो सेटिस्फाइड ना होना ब्लेम करना ही होता है, सेटिस्फाइड नहीं भी हो चलेगा। यस जी बिल्कुल सर, नहीं सर चला रहे हैं, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उनके रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। मेरे पास आज बोलूंगा मैं, इससे पहले मेरे को अपलाइन ऐसे मिले, मैं सेटिस्फाइड नहीं था लेकिन फिर भी बढ़िया चलता था, फर्स्ट क्लास चलता था और पूरी रिस्पेक्ट के साथ चलता था। नहीं सर बिल्कुल सर, जो चीजें छूट रही थी वो आपने क्लियर कर दी सर, बिल्कुल थैंक यू। और अभी भी चलता हूँ, कई बारी मुझे अपलाइन की बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल सर, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ह्यूमन हूँ और ठीक है मेरा तरीका अलग हो सकता है ना अपलाइन से। तो आई एम नॉट सेइंग कि सब अपने अपने तरीके निकालो, तरीका एमएलएम करने का एक ही है, बट यस कुछ कुछ क्रिएशन अगर आपको करनी हो तो आप कर। थैंक यू बलराम। ओके थैंक यू सर। आई होप आप इसी जिम्मेदारी से हमेशा रहेंगे, जिस जिम्मेदारी से तो इतने सारे हाथ खड़े हो गए, हम 1-2 लोगों को और ले सकते हैं। ओके सो कौन हेल्प करेगा मुझे, मैं तो कंफ्यूज हो गया किसको लिया है। जिन्होंने राम प्रकाश जी, जो वीडियो ऑन नहीं है वो तो मैं पक्का ही नहीं लेने वाला। यस राम प्रकाश जी, वीडियो ऑन करना होगा जिससे मैं आपको ले सकूं। यस राम प्रकाश जी बोलिए। सर जी हमको कुछ सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं सर? बिल्कुल पूछिए सर। सर लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं तो जैसे हमारे प्लान फोल्डर में जो लिखा होता है 5 सवाल, अगर वो करते हैं तो करने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं होते हैं तो क्या मतलब? क्या मतलब है? मतलब सर जो फोल्डर में 5 सवाल लिखे होते हैं प्लान शुरुआत करने से पहले, तो जब हम प्लान शुरुआत करने से पहले वो 5 रखते हैं बातें, और रखने के बाद बहुत लोग कहते भी हैं कि हम अपने मनपसंद का खुशियां परिवार को दे पाएंगे अपने काम से, और फिर भी वो ज्वाइन नहीं करते जी। तो क्या करें फिर, आप क्या कहते हो? तो जैसे कोई वही तरीका सही रहेगा कि अपना कोई तरीका और अपनाना पड़ेगा?
वो तरीका तो सही है ही, अगर आपको लगता है तरीका चेंज किया जा सकता है। प्लस तरीका कोई भी हो, हर जगह हर बंदा ज्वाइन नहीं करेगा राम प्रकाश जी। ये जो तरीके बनाए गए हैं ये बहुत विफल होके, बहुत फेलियर होके तरीके बनाए गए हैं कि जिनसे ये रिजल्ट आ सके, बढ़िया रिजल्ट आ सके। तब भी ऐसा होता है, रिजल्ट नहीं आते, ये तो नॉर्मल है। मैंने ये बात मैं कर चुका हूँ वैसे ना। अगर वो 5 सवाल से ही रिजल्ट आने होते तो ये ट्रेनिंग में अभी क्यों कर रहा होता राम प्रकाश? जी सर। फिर तो सबको 5 सवाल दे दो, सबसे वो पूछ लो और सारे करोड़पति बन जाओ, फिर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। लोग 5 सवाल क्या, आप 10 सवाल लिख लो, जिन्होंने नहीं करना है तब भी नहीं करेंगे। और जिनसे नहीं भी पूछोगे ये 5 सवाल, मैंने आज तक नहीं पूछे ये 5 सवाल, लेकिन लोगों ने ज्वाइन करा। बिल्कुल करें। यस, तो आपको आगे बढ़ते रहना है, और कोई तरीका नहीं। और जिनको देखो, जिन्होंने ना करा है, ये सारे लोग सुनना। 8:39 पे मेरे को किसी आदमी ने मना किया जी। 29 अक्टूबर को 8:39 पे। बट 1 नवंबर 2022 6:15 अलग टाइम है, अलग दिन है। वो जरूरी नहीं है ना, तब तक ना रहेगी। वो आज का ना है, कल का हाँ हो सकता है। राम प्रकाश, लोग मैंने बहुत मेजर ब्लंडर जो मैंने देखा है लोग करते हैं, कल उसने ना कर दिया है तो उसे अगले 1 साल की ना समझ लेते हैं और जीवन भर की ना समझ लेते हैं कई बार। जी बिल्कुल। यस राम प्रकाश। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपको पता है, मेरे को याद आ गया राम, मैं कॉलेज में था तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी राम प्रकाश। जी जी। तो मैंने उसे प्रपोज किया जी। उसने मुझे गालियां बक दी और ना बोल दिया। मैंने फिर 1 महीने बाद फिर उसे प्रपोज किया, उसे फिर मेरे को गाली बकी और ना बोल दिया। राम प्रकाश, क्या करूं? अब क्या करना है, या फिर बार बार हम उसको करते रहेंगे, कभी न कभी हाँ बोलेगा, और या फिर हम छोड़ दें तो हमें एक होगा। मैंने लड़की का एग्जांपल जानबूझ के लिया था कि आप इस बात को बड़े मन से सुन पाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कॉलेज में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी का भी ना जो होता है वो उस टाइम का ना होता है, बाद में कितने हाँ होते हैं। कितनी मूवी में हमने देखा है, कितनी लाइफ में हमने देखा है, ऐसा ही है। जी। मैं MLM की लाइन सुन के भाग गया था। 9 महीने तक मेरी ना थी, फिर 9 महीने बाद हाँ हुई और मैं ज्वाइन हुआ 1999 में। जी। तो राम प्रकाश की तरह राहुल भाटिया भी ये सोच लेता तो मैं तो आज यहाँ होता ही नहीं ना इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर। यस राम प्रकाश जी। जी बिल्कुल सर, थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। सो नाउ वी विल हैव उत्तराखंड से लेडी है ये, मैं नाम MT समथिंग में नाम पूरी तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रुश्मा, आप अपना नाम प्रोनाउंस करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेहरुनिशा। मेहरुनिशा, यस प्लीज। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब लीडरशिप अगर हमें अपने मतलब बिहेवियर में लानी है तो हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? जिम्मेदारी लो हर चीज की, प्लान देने की जिम्मेदारी, लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, हाँ, कुछ अच्छा करने की जिम्मेदारी, ना अच्छा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज बिजनेस अगर मेरे नेटवर्क में कम हुआ है तो जिम्मेदार मैं हूँ, आज बढ़ गया बिजनेस तो मैं हूँ, जिम्मेदार खुद बनो। हर चीज जो लाइफ में हुई है उसके जिम्मेदार आप हो, जो अभी चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हो, जो होगा उसके लिए जिम्मेदार आप हो। ऐसे जीना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदार हो, नहीं, वो तो हम ही है सर। लेकिन ये बेस्ट वे है जीने का ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लेते हैं 2 दिन पहले आपके घर में से कोई चोरी हो गई, अब बड़ा आसान है दुनिया को गाली बकना, बड़ा मुश्किल है अपने आप को जिम्मेदार ठहराना कि क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या करा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसे जीता हूँ, कुछ भी नुकसान होता है तो मैं देखता हूँ तूने क्या किया शिवराज, बशर्ते कि तू सामने वाले को पकड़ के तूने ये कर दिया। मैं ऐसे चलता हूँ। अगर मेरी वाइफ ने मुझे कुछ बोला या कुछ उल्टा बोला या सही में ऊंची आवाज में बोला तो मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा क्या करा। जी बिल्कुल। और एक तरीका ये है कि सुनती नहीं है यार, कैसी औरत है, इसका मैं क्या करूँ। एक तरीका ये है, हाँ
ये ऊंचे स्वर में अभी बोल रही है, ऐसा मैंने क्या करा? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये जो कर रही है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, या जो मेरे बच्चे कर रहे हैं उसका जिम्मेदार मैं, और ऐसा क्या करूँ? मैं ऐसे चलता हूँ, तो ये लीडरशिप की निशानी है। मेरी बेटी के मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं कैसे जिम्मेदारी लूँ? क्या वो करना चाहती है, मैं उसके लिए कैसे जिम्मेदारी लूँ? टीनेजर बच्चे हैं मेरे दोनों, अब वो टीनेजर बच्चे हैं, थोड़ी शैतानियां ज्यादा होती है, तो मैं कैसे जिम्मेदारी लूँ उनकी? मैं ऐसे चलता हूँ, बशर्ते कि बच्चे तो सुनते ही नहीं है पापा की। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि पूछो ही नहीं, वो लीडरशिप नहीं है। ओके सर। You got it? जी सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। तो हम एक लास्ट, संतराम जी आपको तो हम लेंगे नहीं, सबसे पहले आप ही हाथ खड़ा करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं संतराम जी, लेकिन ओके। सो यस संतराम जी, चलो आपको ही ले लेते हैं, ऐसे ही। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संतराम, बोलिए। दिवाली मुबारक हो सर, दिवाली मुबारक हो। इसी के साथ साथ एक गाड़ी भी आई है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपके आशीर्वाद से। बहुत 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 शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको गाड़ी। ये आपके आशीर्वाद से है, आपके मीटिंग से अटेंड करने, आपकी सोच प्रोग्राम अटेंड करने, सारा सोच ही बदल गया सर। और जो कि हमें आज गाड़ी में बैठे हुए हैं और मीटिंग देख रहे हैं, कर रहे हैं, तभी आज गाड़ी में बैठे हो। मैं भी कहूँगा आज गाड़ी में बैठे हैं, नई नई गाड़ी की है तो दिखाना बताना जरूरी है। गाड़ी में दिल खुश कर दिया सर। बस आशीर्वाद बना रहे सर, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। संतराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इंस्पिरेशन हो। सही बताऊं तो आप इंस्पिरेशन हो कि आदमी हर टाइम जवान रह सकता है, किसी उम्र में भी जवान रह सकता है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ चलाने के लिए रोड पर। संतराम जी वैसे भी हमारी लैंग्वेज में लौंडे ही हो अभी तो यार। अभी मैं संजय यादव सर के वाणी में 16 साल का हूँ। हाँ क्या, वही तो कह रहा हूँ मैं भी, और क्या। नहीं, उम्र चाहे आपकी 60 साल हो, लेकिन वहाँ हो आप लौंडे ही, ऐसी कोई बात। बिल्कुल सर, वेरी नाइस। आप सबके अगर ये सिस्टम न होता तो शायद हम सब नहीं होते। इस सिस्टम की देन है सर, जो कि आप लोगों के छत्र छाया में ऐसा मिला है, ये प्लेटफॉर्म की देन है जो हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। नहीं, आपने ऐसा बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रियली रियली थैंक यू। और आपकी सीखने की जो एबिलिटी है मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। इस उम्र में भी आप इतना सीखते हैं, इतना करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी अप्रिशिएट। इसीलिए आपकी ग्रोथ अभी भी हो रही है सर। वही आदत पड़ी है 3:30 बजे उठने की, वही आदत, बहुत ही बढ़िया, वही नहाना धोना, वही पूजा पाठ करना, सारा वही काम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैंने ये कभी सिखाया नहीं है जिंदगी में किसी को भी 3:30 बजे उठना। किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन मुझे मत देना आप, मैं कभी नहीं सिखा नहीं देना सर। अगर ये सिस्टम ना होता है, प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो मैं आज कहीं होता, आप कहीं होते सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू संतराम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और लोगों को हम ले नहीं सकते हैं। मिस्टर खान आपने वीडियो ऑन किया, रोशनी जी आपने भी अभी वीडियो ऑन किया, आप लेट हो गए हैं। बट यस, अगर कोई एक आदमी जो ऐसे हाथ और खड़ा कर दे, हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यस, असलम, आशीष एंड रोशनी, तो आप तीनों 30 सेकंड में बात करो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 23 मिनट बचे हैं और अभी हमारा तेंदुलकर उतरना बाकी है इस मीटिंग में, सुरेश पंडित। तो मैं हम 3 मिनट में इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। यस असलम जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ सर। और सर क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप नेपाल में आके बुटवल सिटी में हम लोग को बहुत सिखाए सर, और टाइम टू टाइम जो मीटिंग भी करते रहते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम असलम। आप शिवम पांडे की टीम से हो? जी सर जी। तो मैं अपना अकाउंट नंबर भेज दूंगा शिवम पांडे को, उसमें पैसे डालना। क्या थैंक यू बोलते रहते हो, कुछ पैसे वैसे डाल दो अकाउंट में। थैंक यू करते रहते हैं, ठीक है, जितना मन करे उतने पैसे डाल देना। आई वेलकम यू असलम भाई, थैंक यू। यस रोशनी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आपने मुझे अनम्यूट किया। वेलकम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कुछ अपलाइन मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, जो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बट मुझे करना है, तो मैं क्या उनके टच पे रहूं? ओके, तो आप मैरिड हैं, बैचलर हैं?
नहीं अभी मैरिड तो नहीं है सर, बैचलर ही है। तो 8% का है इतना तो सुनो, पसंद करके शादी तो करनी है नहीं अपलाइन के साथ? नहीं। पक्का? यस। तो ये नॉर्मल है, किसी का कार्य समझ में ना आना नॉर्मल है, राइट? तो आप उनसे एक तो वार्तालाप करो कि आपको समझ में नहीं आता। ओके सर वो चीजें मैंने बोली हैं, मुझे कुछ टाइम के लिए सर ऐसा लगा कि बिजनेस एक धंधा बन गया। तो बिजनेस धंधा है रोशनी। सर धंधा है, बात सही है, बट किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए, चीजें लगी। बट मुझे अब यहाँ पर काम भी करना है, अब उस वहां से हट भी नहीं सकती हूँ, तो अपलाइन का सपोर्ट भी चाहिए। कौन है आपके अपलाइन? क्योंकि इतना अपलाइन कौन है आपका? सर मैं नाम नहीं लूंगी पास। अच्छा, आप किसके नेटवर्क में? सर संतोष सर की टीम। संतोष सर की टीम से। तो आप संतोष सर से बात करो। जी मैं डायरेक्टली बात करना भी चाहूंगी, बट मैं ये चाहती हूँ सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे उन अपलाइन के टच पे भी नहीं रहना है और काम भी करना है, तो क्या मैं चॉइस आपकी है, आपको किसी के टच में नहीं रहना आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बिना ब्लेम करे रह सकते हो तो बिना टच के रहो। ब्लेम नहीं करना चाहती, बट काम करने का तरीका 1 साल में रही हूँ। फाइंड योर ओन वेज, अपने तरीके निकालो और काम। और जो अपलाइन की जो इफेक्टिव अपलाइन लगती है आप उनके टच में, आज जिस अपलाइन से तो नहीं टच में रहना, उसके ऊपर कोई है उनके टच में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रोशनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपको पसंद नहीं है, राइट, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, ना अपने डाउनलाइन को बताने की जरूरत है, ना अपलाइन को बताने की जरूरत है कि हाँ ये भी सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे बात, राइट? बशर्ते कि ये तो मेरे को समझता नहीं है, तुम बताओ जी कैसे काम चलेगा। समझ गए आप? जी सर, एक दिक्कत ये आती है लोगों को जब इनवाइट करो तो लोग बोलते हैं आप इतने दिन से कर रहे हैं तो कितना पैसा कमा लिया, आपकी टीम कितनी है? मैंने तो अभी स्टार्ट किया थी, नहीं है। देखो मैं बताऊं, चाहे पुराने लोग अभी बैठे हैं, मैं बता ही देता हूँ ये, इसके बाद किसी का क्वेश्चन लेंगे नहीं हम। जिसके पास भी जा रहे हो ना रोशनी जी, उनको 2 चीजें, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आप संतोष जी का नंबर उनको दे दिया करो, ये इतने पैसे कमा चुके हैं, इनके साथ ज्वाइन कर लो, गारंटी आप यहाँ बहुत पैसे कमा लोगे। आप बोलो सर कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई जल्दी कमाता है, कोई लेट कमाता है, आपको देखना है आप क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 1 साल में, मैं 1 साल बाद ही 5,56,000 रुपए का चेक बना था मेरा रोशनी। 1 साल बाद भी लोगों का 15,000 का भी चेक नहीं बनाया। क्या करें, कोई गलत है क्या इसमें? 15,000 वाले को भी लोग ज्वाइन करते हैं और मेरे को भी लोग ज्वाइन नहीं करते रोशनी, जिनको समझ में नहीं आता। तो बोलो आप अपना देखो, वरना आपको बताओ कितने पैसे कमाने वाला चाहिए, कौन सी गाड़ी वाला चाहिए, उसके साथ ज्वाइन करा आजा। बोलो। नहीं सर, लोग अगर मैं अपने घर वालों को ही बोलूं तो लोग घर वाले ही बोलते हैं आप 1 साल से काम कर रहे हैं, क्या है आपको? देखो रोशनी, ये सच है कि अगर मान लीजिए आपने 1 साल में पैसा नहीं भी कमाया है तो ये बिजनेस में होता है, लोग 5-5 साल नहीं कमाते, बिजनेस फिर भी करते हैं और फिर बाद में कमाते हैं। ऐसे 50 एग्जाम्पल्स हैं, राइट? और 1 साल में कमा के ही सब कुछ हो जाता, फिर बात ही क्या थी रोशनी? ऐसा होता है। ये चीजें सर आप समझते, बट पेरेंट्स नहीं समझ रहे। पता है मुझे, तो समझेंगे भी नहीं। आपको क्या लगता है आप पैसे कमा लोगे तो समझ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं समझेंगे। पैसे हाँ सर हो सकता है समझ। आपको गलत फहमी है, अब वो तब भी नहीं समझेंगे। या तो लोगों को सिर्फ लगता ही है, वो तब भी नहीं समझेंगे। वो ये चाहेंगे आप नौकरी करो, ये चाहेंगे आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान। यस, तो थैंक यू सो मच। सो इट्स 8:52 नाउ। सो क्लोजिंग पे थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो शेयर किया, जो बातें करी, उससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला। आई रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। बट यस, मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर मैं सुरेश पंडित को बुलाऊंगा इस क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो, बुलाओगे तो भी क्लोजिंग होगी, नहीं बुलाओगे तो भी क्लोजिंग होगी। नहीं बुलाओगे तो ज्यादा इज्जत खराब होने के चांसेस है। सब लोगों को बुलाओ, सब लोगों से रिक्वेस्ट करो, डिमांड करो, कोई करे या ना करे, आपका काम है सब लोगों से बात करना, बात करना, बात करना। कम्युनिकेशन में सब कुछ है, दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आखिरी के 10 मिनट 8 मिनट सुरेश भाई यहाँ पर हैं, क्लोजिंग पे अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे। सुरेश भाई मैं आपको इनवाइट करूंगा अभी
आप क्या सजेस्ट करते हो टीम को कि आखिर ये 3 दिन क्या करना चाहिए, क्या तोड़ा फोड़ी मचा देनी चाहिए हिंदुस्तान में? आपके जिम्मे है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे तो सर ने सब कुछ चीजें बता दी और सर के सेशन के बाद मेरे से बात करने के लिए मेरे पास कुछ रहता नहीं है कि वैसे सुरेश भाई आज 8:05 तक भी आप रह सकते हो क्योंकि तुम सुरेश पंडित हो। आप टाइम लो आराम से, सब लोग तैयार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सब लोग एक बार क्लैपिंग करके बता सकते हैं कि सुरेश पंडित के लिए सब तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस प्लीज। चलिए, तो वैसे तो सर ने सब कुछ